रातों रात अभेद्य हुआ भारत का हवाई किला। भारत के वैज्ञानिकों ने बना डाला हवाई युद्ध का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र। 500 किलोमीटर की दूरी से ही पकड़ में आएगी दुश्मन की अदृश्य चाल। भारत के इंद्रजाल ने बदली दुनिया की सैन्य समीकरण। चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 का खरबों का घमंड मिट्टी में मिला। भारत की स्वदेशी ताकत ने दुनिया को दिखाया आईना। बंगाल की खाड़ी से लेकर लद्दाख की चोटियों तक अब भारत का आकाशीय साम्राज्य। बीजिंग की हर सांस पर होगी भारत की नजर। जिस समय दुनिया का ध्यान क्षेत्रीय संघर्षों और वैश्विक आर्थिक संकटों में उलझा हुआ था, ठीक उसी समय हिंदुस्तान की खुफिया प्रयोगशालाओं में एक ऐसी खामोश क्रांति जन्म ले रही थी जिसने आज दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और सैन्य रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। यह कहानी किसी नई तोप या फाइटर जेट की नहीं है, बल्कि यह कहानी है भारत के उस तीसरे नेत्र की जो दुश्मन के सबसे बड़े हथियार यानी उसके गायब हो जाने की क्षमता को ही खत्म कर देगा। जरा कल्पना कीजिए, वो लड़ाकू विमान जिन्हें खरबों डॉलर की लागत से इसलिए बनाया गया था कि वो रडार की पकड़ में न आ सकें, वो अब भारत की सरहद से 500 किलोमीटर पहले ही ऐसे पहचाने जाएंगे जैसे आसमान में कोई चमकीला तारा हो। यह वो तकनीक है जिसने हमारे पड़ोसी मुल्कों चीन और पाकिस्तान की वायुसेना के सबसे घातक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उनके सबसे कीमती और आधुनिक हथियार अब भारत के सामने अपनी अहमियत खो चुके हैं। यह भारत के उस आत्मनिर्भर संकल्प की कहानी है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी अपनी रक्षा रणनीतियों पर दोबारा सोचने के लिए विवश कर दिया है। हम आपको इस हैरत अंगेज उपलब्धि की पूरी दास्तां सुनाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने भारत को रातों रात हवाई सुरक्षा का एक नया महारथी बना दिया है। ये कहानी है भारत के पहले पूरी तरह से देश में विकसित हुए VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार की। एक ऐसा रक्षा कवच जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय चुनौतियों को ध्यान में रखकर यहीं की मिट्टी में तैयार किया है। इस अद्भुत तकनीक को आकार दिया है DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, और इसे धरातल पर साकार किया है भारत के गौरव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। जब इस रडार का पहला संस्करण सामने आया तो उसकी 400 किलोमीटर की रेंज ने ही दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन यह 2025 का नया भारत है जो अपनी उपलब्धियों पर रुकता नहीं, बल्कि उन्हें और भी बुलंदियों पर ले जाता है। इस रडार को अब इस स्तर तक उन्नत किया गया है कि इसकी पैनी नजरें 500 किलोमीटर के विशाल दायरे में दुश्मन की हर हवाई हरकत को भेद सकती हैं। आप शायद सोचें कि महज 100 किलोमीटर की रेंज बढ़ाने से भला क्या अंतर आ जाएगा। तो जनाब, हवाई युद्ध में हर पल कीमती होता है। यह 100 किलोमीटर की अतिरिक्त बढ़त का मतलब है कि दुश्मन के विमान को हमारी सीमा के करीब पहुंचने से कई मिनट पहले ही उसकी मौजूदगी का पता चल जाना। यह वो सुनहरा समय है जो हमारी वायुसेना और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुश्मन के स्वागत की तैयारी के लिए पर्याप्त अवसर देगा। ये केवल एक रडार नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं के चारों ओर 500 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा है, एक ऐसी अभेद्य दीवार है जिसे लांघने का दुस्साहस अब कोई नहीं करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत का वो शंखनाद है जिसकी गूंज आज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग के सत्ता के गलियारों तक साफ सुनाई दे रही है। यह इस बात का ऐलान है कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए किसी का मोहताज नहीं, बल्कि अब भारत खुद भविष्य की तकनीक गढ़ेगा और दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित कराएगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस भारतीय रडार में ऐसी कौन सी खासियत है जो इसे दुनिया के सबसे महंगे और आधुनिक स्टील्थ विमानों के लिए एक काल बना देती है। इसका जवाब इसकी कार्यप्रणाली के विज्ञान में छिपा है। इसे सरल शब्दों में समझिए। दुनिया के ज्यादातर पारंपरिक और आधुनिक रडार बहुत ही उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों जैसे एक्स बैंड या कू बैंड पर काम करते हैं। आप इन तरंगों को एक पतली और केंद्रित टॉर्च की रोशनी जैसा मान सकते हैं। यह रोशनी दूर तक तो जाती है, लेकिन अगर कोई वस्तु बहुत चालाकी से डिजाइन की गई हो तो वह इस पतली रोशनी की किरण से बच सकती है। अमेरिका का F-35 और चीन का J-20 जैसे स्टील्थ विमान इसी सिद्धांत का फायदा उठाते हैं। उनकी बाहरी बनावट और उन पर लगा विशेष पेंट, जिसे रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल RAM कहते हैं,
रडार की इन पतली तरंगों को या तो अपने अंदर सोख लेता है या उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देता है। नतीजा ये होता है कि तरंगें वापस रडार तक लौट ही नहीं पाती और विमान अदृश्य बना रहता है। बस यहीं पर भारत का VHF रडार पूरी बाजी पलट देता है। ये रडार उच्च आवृत्ति के बजाय बहुत ही लंबी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ वाली वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। अब आप इसे एक पतली टॉर्च की जगह एक विशाल स्टेडियम में लगी फ्लडलाइट की तरह समझिए। इसकी रोशनी का फैलाव इतना व्यापक और विशाल होता है कि कोई कितना भी छिपने की कोशिश करे वह इस रोशनी की चपेट में आ ही जाएगा। स्टील्थ विमानों का विशेष डिजाइन और उनका महंगा रैम इन लंबी और विशाल तरंगों के सामने पूरी तरह नाकाम साबित होता है। ये तरंगें विमान के ढांचे से टकराकर सीधे रडार के रिसीवर तक लौट आती हैं और कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर दुश्मन का विमान एक चमकीले बिंदु के रूप में प्रकट हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जिन विमानों को अदृश्यता का चोगा पहनाकर अमेरिका और चीन दुनिया पर अपनी तकनीकी धाक जमाते थे, भारत के इस स्वदेशी रडार ने उस चोगे को उतार फेंका है। यह वो ब्रह्मास्त्र है जो भारत के हाथ लगा है, जिसका अंदाजा न तो पेंटागन को था और न ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत इतनी शांति से एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लेगा जो उनके दशकों के शोध और खरबों डॉलर के निवेश को एक झटके में व्यर्थ कर देगा। इस रडार की असली ताकत और इसका विध्वंसक प्रभाव तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम इसे चीन और पाकिस्तान के सामरिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आइए पहले पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान की वायु शक्ति का आधार अमेरिकी F-16 और चीन के सहयोग से बने JF-17 लड़ाकू विमान हैं। ये दोनों ही चौथी पीढ़ी के विमान हैं और इनमें स्टील्थ जैसी कोई खासियत नहीं है। भारत का यह नया VHF रडार इन्हें अपनी सीमा से उड़ान भरने के कुछ ही पलों के भीतर ट्रैक कर लेगा, वो भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से। इसका अर्थ यह है कि यदि पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी विमान भारत की ओर बढ़ने का दुस्साहस करता है तो उसके एयरबेस से टेक ऑफ करने से लेकर उसकी हर गतिविधि की लाइव फीड भारतीय कमांड सेंटरों में मौजूद होगी। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बढ़त है जो युद्ध की शुरुआत से पहले ही दुश्मन के इरादों को पस्त कर देती है। अब बात करते हैं हमारे असली प्रतिद्वंद्वी यानी चीन की। चीन अपनी हवाई ताकत का ढिंढोरा अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-20 के दम पर पीटता है। J-20 चीन की तकनीकी प्रगति और उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा प्रतीक है। चीन इस वहम में था कि उसका J-20 भारतीय रडारों को चकमा देकर आसानी से भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है, लेकिन भारत के इस VHF रडार ने चीन के इस वहम को जड़ से उखाड़ दिया है। 500 किलोमीटर की रेंज का सीधा मतलब है कि तिब्बत के किसी भी एयरबेस से उड़ान भरते ही J-20 इस भारतीय इंद्रजाल की पकड़ में आ जाएगा। लेकिन भारत की तैयारी सिर्फ उसे पकड़ने तक सीमित नहीं है। भारत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस रडार को अपने बहुस्तरीय हवाई रक्षा नेटवर्क मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बना दिया है। इसका मतलब है कि जैसे ही यह रडार किसी भी हवाई खतरे की पहचान करेगा, यह तुरंत उस जानकारी को S-400, आकाश NG और भविष्य के प्रोजेक्ट कुशा जैसी लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के साथ साझा कर देगा। यानी दुश्मन की पहचान और उसके विनाश के बीच का समय लगभग शून्य होगा। यह एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह है, एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे भेदने का ख्वाब अब बीजिंग और इस्लामाबाद के रणनीतिकार शायद ही कभी देख पाएंगे। मगर रुकिए, कहानी अभी और भी बड़ी है। यह रडार सिर्फ भारत की सीमाओं की चौकसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते दबदबे और उसकी रणनीतिक गहराई का एक प्रमुख स्तंभ बनने वाला है। एक पल के लिए सोचिए, जब इस रडार प्रणाली को भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर तैनात किया जाएगा। यह द्वीप श्रृंखला मलक्का जलडमरू मध्य के ठीक प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो चीन के 80% से अधिक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। यहाँ से भारत का VHF रडार दक्षिण चीन सागर की ओर से आने वाले हर चीनी फाइटर जेट, नौसैनिक पोत और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर की गतिविधियों पर सीधी और पैनी नजर रख सकेगा। चीन का हर कदम, हर चाल भारत की इस आकाशीय आंख की निगरानी में होगी। यह चीन की उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला
की नीति को भारत का करारा जवाब है, जिसके जरिए वो भारत को घेरने का सपना देखता है। अब भारत ने उसी के खेल में उसे रणनीतिक रूप से मात दे दी है। भारत अब इस शक्तिशाली तकनीक का निर्यात उन देशों को कर सकता है जो चीन की विस्तारवादी नीतियों से त्रस्त हैं, जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और अन्य आसियान देश। सोचिए, जब इन देशों के पास भी चीन के अदृश्य J20 को देखने की क्षमता होगी, तो दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर कैसा अंकुश लगेगा। यह भारत की वो स्मार्ट डिप्लोमेसी है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को उसकी सीमाओं में रहने के लिए मजबूर कर देगी। यह रडार महज एक रक्षा उपकरण नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की नई पहचान, उसकी तकनीकी आत्मनिर्भरता और उसकी मुखर विदेश नीति का एक जीता जागता प्रतीक है। यह दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि 2025 का नया भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है जो अपनी संप्रभुता और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी राह खुद बनाता है। भारत का यह VHF रडार सिर्फ स्टील्थ विमानों के लिए ही नहीं, बल्कि यह क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि छोटे से छोटे ड्रोन को भी उनके लॉन्च के शुरुआती चरण में ही पहचानने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह भारत का वो आकाश नेत्र है जिसे न तो कोई धोखा दे सकता है और न ही इसकी नजर से कोई बच सकता है। यह उस नए भारत का उदय है जो अब रक्षा सौदों के लिए कतार में खड़ा नहीं होता, बल्कि ऐसी तकनीक का निर्माण करता है जिसे खरीदने के लिए दुनिया कतार लगाएगी। यह उस भारत का आत्मविश्वास है जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से संवाद करता है। अब सवाल यह है कि जब हमारी आसमानी सरहदें इतनी मजबूत हो गई हैं, तो क्या अब भारत को अपनी समुद्री और जमीनी सीमाओं के लिए भी ऐसे ही किसी गेम चेंजर हथियार के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।